डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस जो कि 9th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम सेट नंबर 12 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सेंटेंस के एंड पे देखें, यहाँ पर आ रहा है पकड़ लिया। इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो पकड़ना कैच, काट लगेगा। अब रंगे हाथों पकड़ना कैच रेड हैंडेड होता है। मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट ही कहेंगे। अब चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्र है, इसलिए हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड भी लगाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे मजिस्ट्रेट, डिड मजिस्ट्रेट, और डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये याद रखें। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चूँकि हम डिड लगाते हैं, तो डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो डिड द मजिस्ट्रेट कैच उसे, हिम, कैच हिम रेड हैंडेड। ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ज़रा इसको देख लें तवज्जो से, फिर मैं हाइड करता हूँ, फिर आपने पढ़ना है। यकीनन तैयार कर लिया होगा। अब आप ज़रा पढ़ें, ज़रा इसको पढ़ लिया होगा। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, शेर बकरी को नहीं चीर फाड़ रहा होगा। अब इस सेंटेंस के एंड पर देखें, रहा होगा। अब गा से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर है, और रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम एक तो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, चलो वोकैबुलरी पहले देख लेते हैं। शेर लाइन होता है, बकरी गोट होता है, और चीर फाड़ करना होता है टीयर, TEAR, टीयर। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? शेर है, द लाइन। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये टेंस है, रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल भी लगाते हैं, शैल भी लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं। विल बी, शैल बी। नेगेटिव है तो नॉट भी लगाएंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जो भी कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी? द लाइन विल नॉट, देखिए, विल नॉट बी टीयरिंग द गोट। द लाइन विल नॉट बी टीयरिंग द गोट। चलें, आप इसको ज़रा तैयार करें। यकीनन आपने कर लिया होगा। अब करें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। ये नज़र आ रहा है आपको। लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था। अब ये मुब्तला था, सोमवार से बुखार में मुब्तला था, ये कौन सा टेंस बनता है? था से पता चल रहा है कि पास्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो पास्ट का फोर्थ टेंस है। हालांकि यहाँ ये नहीं आ रहा था, रही थी, रहे थे, वो, लेकिन मुब्तला था, ये भी वही सेंस बनती है। मुब्तला होना था सफ़र फ्राम फीवर, बुखार में मुब्तला होना सफ़र फ्राम फीवर, सोमवार से, सिंस मंडे। द बॉय हैड बीन, आवाज़ नहीं आपने लगाना, हैड बीन सफरिंग, द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस मंडे। अब ज़रा इसको ज़रा देख लें, फिर मैं हाइड करता हूँ, फिर आपने पढ़ना जी। ये देखें, द बॉय हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होंगे, और ये मेन वर्ब है, उसके साथ ING लगा हुआ है। फ्राम फीवर सिंस मंडे।
अब आप पढ़ें ज़रा इसको जी, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, आज मतला अबर आलूद है, यानी बादल छाए हुए हैं। अब इस सेंटेंस के एंड पे है, ये कोई टेंस नहीं है। जो 12 टेंसेज है ना, उनमें से कोई टेंस नहीं है। ये स्टार्ट के अंदर है जो यूज़ ऑफ इट और देयर की एक्सरसाइज थी, उसमें से लिया गया। और है तो इज़ लगाएंगे और हम इट का इस्तेमाल करेंगे कि जब हम मौसम की बात करते हैं, नेचुरल हैपनिंग की बात करते हैं, तो हम इट का भी इस्तेमाल करेंगे। और मतला होता है, मतला अबर आलूद होना होता है क्लाउडी, यानी हम यूँ कहेंगे इट इज़ क्लाउडी आज टूडे। इट लगाएंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज़, और मतला अबर आलूद को हम क्लाउडी कहेंगे। इट इज़ क्लाउडी आज टूडे। इसको देख लें ज़रा जी, इट इज़ क्लाउडी टूडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अब आपको ये नज़र आ रहा है, ज़रा इसको देखते हैं जी। नंबर 5 पर है, ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। पहले वोकेबलरी देख लेते हैं और टेंस देख लेते हैं। टेंस का यहाँ एंड से पता चलता है, बेचता है। बेचता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वोकेबलरी देख लेते हैं। दुकानदार को शॉपकीपर कहते हैं। घटिया माल होता है सब स्टैंडर्ड गुड्स, GWODS गुड्स, सब स्टैंडर्ड गुड्स। ये दिस शॉपकीपर सेल्स, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ हम एस भी लगाएंगे। दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। ये देख, दिस शॉपकीपर सेल्स, बेचता है सब स्टैंडर्ड घटिया गुड्स माल। अब आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। आप सेंटेंस नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये सेंटेंस नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। अब टेंस देख लेते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। एंड से देखें, नहाता रहा होगा, फ्यूचर है और ये कई दिन से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। नहाना होता है टेक अ बाथ। गंदा बच्चा डर्टी चाइल्ड, डर्टी बॉय, डर्टी चाइल्ड। कई दिनों से फॉर मैनी डेज। अब सब्जेक्ट क्या है? द डर्टी बॉय है, द डर्टी चाइल्ड। विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ, 4th फॉर्म लगेगा, V1 के साथ ING। द डर्टी चाइल्ड विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ, कई दिनों से, कई दिन से, फॉर सेवरल डेज या फॉर मैनी डेज। ज़रा इसको तैयार कर लें। द डर्टी बॉय लिखा, यहाँ चाइल्ड आप ले सकते हैं, द डर्टी चाइल्ड लिख लें। विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ फॉर सेवरल डेज। जी, अब ज़रा आप इसको पढ़ें। यकीनन पढ़ लिया होगा। आप सेंटेंस नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, सूरज मगरब में गरूब होता है। कौन सा टेंस है ये? यहाँ से देखो, होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब गरूब होना होता है सेट, मगरब में इन द वेस्ट, सूरज सन, वोकैबुलरी भी आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। चलो इसको देख कर तैयार कर लें ज़रा जी। आप पढ़ें ज़रा। आप यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं जी। ये सेंटेंस नंबर 8, मैं किताब से नकल नहीं कर रहा था। यहाँ से देखें, रहा था, ये कौन सा टेंस है? था से पास्ट पता चल रहा है, रहा से कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और नकल करना होता है कॉपी, कॉपी फ्रॉम द बुक, कॉपी फ्रॉम द बुक। आई वॉज नॉट
कॉपिंग, COPYING, कॉपिंग फ्रॉम द बुक। इसको ज़रा देख ले, अब इसको ज़रा पढ़ें जी। यकीनन पढ़ लिया होगा। तो इस तरह आज हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।